प्रश्न 1 ब प्रत्याभूति की संविदा से आप क्या समझते हैं? इसके आवश्यक तत्व क्या हैं? ये क्षतिपूर्ति की संविदा से किस प्रकार भिन्न है? What do you understand by contract of guarantee? What are its essential elements? How does it differ from contract of indemnity? उत्तर, प्रत्याभूति की संविदा की परिभाषा। Definition of contract of guarantee। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 में प्रत्याभूति की संविदा की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार प्रत्याभूति की संविदा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति दे प्रतिभूक कहलाता है। वह व्यक्ति जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है मूल ऋणी कहलाता है और वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है लेनदार कहलाता है। प्रत्याभूति या तो मौखिक या लिखित हो सकती है। सरल शब्दों में प्रत्याभूति की संविदा से अभिप्राय है जब कोई व्यक्ति अपने वचन का पालन न करे तब उसकी ओर से पालन करने का दायित्व किसी व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर लिया जाना। उदाहरण इलिस्ट्रेशन, किसी व्यक्ति द्वारा ये करार किया जाना कि दूसरे व्यक्ति द्वारा संदायक पेमेंट नहीं किए जाने पर वह उसका संदायक पेमेंट करेगा, एक प्रत्याभूति की संविदा है। प्रत्याभूति की संविदा के पक्षकार। पार्टीज टू द कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी। प्रत्याभूति की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं। 1. प्रतिभूक श्योरिटी, वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है। 2. मूल ऋणी प्रिंसिपल डेटर, वह व्यक्ति जिसके लिए या जिसको चूक के इन्हें लिए प्रत्याभूति दी जाती है। 3. मूल ऋणदाता प्रिंसिपल क्रेडिटर, वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूति दी जाती है। प्रत्याभूति की संविदा के आवश्यक तत्व। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी। 1. प्रतिभूति की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं, मूल ऋणी, लेनदार और प्रतिभूक। 2. मूल ऋणी प्रिंसिपल डेटर एवं लेनदार क्रेडिटर के बीच संविदा का होना। 3. लेनदार एवं प्रतिभू के बीच इस आशय की संविदा होना कि प्रतिभू ऋण की प्रत्याभूति दे एवं 4. मूल ऋणी अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्रतिभू से प्रतिभू के रूप में कार्य करने की प्रार्थना करे। इस प्रकार प्रत्याभूति की संविदा में तीनों पक्षकारों का अभिव्यक्त रूप से भाग लिया जाना अथवा उसमें विवक्षित सम्मति होना आवश्यक है। प्रत्याभूति की संविदा में प्रतिफल का होना भी आवश्यक है। प्रतिफल के बिना की गई प्रत्याभूति की संविदा शून्य है। संविदा अधिनियम की धारा 127 के अनुसार मूल ऋणी के फायदे के लिए की गई बात या की गई कोई प्रतिज्ञा प्रत्याभूति देने के लिए प्रतिभू को पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगी। प्रत्याभूति लिखित या मौखिक कैसी भी हो सकती है। मौखिक प्रत्याभूति भी उसी तरह आबद्धकर होती है जैसे कि लिखित प्रत्याभूति। यह विवक्षित भी हो सकती है, अर्थात मूल ऋणी द्वारा प्रतिभूति से विवक्षित प्रार्थना मात्र प्रत्याभूति की संविदा के लिए पर्याप्त है। प्रतिभूति की संविदा में किसी बीमाकृत इंश्योर्ड व्यक्ति को सभी बातों की जानकारी देनी चाहिए। यदि वह जानबूझकर प्रश्नों का गलत उत्तर देता है या गलत जानकारी देता है तो ऐसी संविदा को निराकृत किया जा सकता है। P0G0 चाको बनाम चेयरमैन, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, A0I0R0 2008 S0C0 424। 5. प्रतिभूति की संविदा का सृजन किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर होता है। 6. प्रतिभूति की संविदा में जहां प्रतिभू मूल ऋणी द्वारा लेनदार को ऋण का उन्मोचन कर देता है वहां ऐसे संदाय या उन्मोचन पर विधि की दृष्टि में वह मूल ऋणी के विरुद्ध अपने अधिकार से कार्यवाही करने का हकदार हो जाता है। प्रत्याभूति की संविदा तथा क्षतिपूर्ति की संविदा में अंतर। डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड अ कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्षतिपूर्ति की संविदा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। 1. क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल 2 पक्षकार होते हैं, क्षतिपूर्ति तथा क्षतिपूर्तिकर्ता। 2. क्षतिपूर्ति की संविदा का उद्देश्य हानि की प्रतिपूर्ति कराना होता है। 3. क्षतिपूर्ति की संविदा का सृजन किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध के बिना ही होता है। 3. प्रत्याभूति की संविदा का सृजन किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर होता है। 4. प्रत्याभूति की संविदा मूल ऋणी की पूर्व धारणा करती है। 5. प्रत्याभूति की संविदा में जहां प्रतिभू मूल ऋणी द्वारा लेनदार को देय ऋण का उन्मोचन कर देता है वहां ऐसे संदाय या उन्मोचन पर विधि की दृष्टि में मूल ऋणी के विरुद्ध अपने अधिकार से कार्यवाही करने का हकदार हो जाता है। 6. प्रत्याभूति की संविदा में प्रतिभू का दायित्व प्राथमिक न होकर द्वितीयक होता है, अतः यदि मूल ऋणी उत्तरदायी नहीं होता है तो प्रतिभू भी उत्तरदायी नहीं होगा। प्रत्याभूति की संविदा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। 1. प्रत्याभूति की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं, मूल ऋणी, ऋणदाता तथा प्रतिभू। 2. प्रत्याभूति की संविदा का मुख्य उद्देश्य वचनदाता द्वारा वचन का पालन नहीं किए जाने पर प्रतिभू द्वारा उसके पालन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना होता है। 4. क्षतिपूर्ति की संविदा का मूल तथ्य प्रत्यक्ष व्यवहार होता है और तीसरे पक्षकार के अस्तित्व से स्वतंत्र किया जा सकता है। 5. क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूरक अपने नाम से तीसरे पक्षकार के विरुद्ध तब तक दावा नहीं कर सकता जब तक कि अभिहस्तांकन न हो, उसके लिए क्षतिपूरक के नाम से वाद लाना आवश्यक है। 6. क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्तिकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है